हरे कृष्णा। तो एक बार क्या होता है कि ये कृष्ण के मन में आया कि मेरा प्रेम तो है इनके अंदर, जरा कुछ राधा जी की कृपा भी दिलवा देता हूँ। तो भगवान वहां पर चलते जा रहे हैं, तो ये जब पारासौली अपने गांव में आ रहे थे, अपनी कुटिया के पास बैठे ही थे आकर के, तो भगवान वहां पे राधा रानी को लेकर उपस्थित हो गए और जोर जोर से बोल रहे हैं, देखो राधे, ये जो बाबा है ना, ये बहुत चतुर है, ये पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, देखो देखो इसके नजदीक मत जाना, इसके नजदीक मत जाना। सूरदास जी समझ गए कि कृष्ण मुझे आगाह कर रहे हैं कि राधा रानी मेरे नजदीक आ रही है। तो कृष्ण बोलते हैं, देखो और नजदीक मत जाना, ये बाबा पकड़ लेगा तुम्हें, इसकी पकड़ में आ गई। सूरदास जी वो कहते हैं ना, जो कृष्ण भक्त सही बड़ा चतुर, उनको बुद्धि आ गई। उन्होंने तुरंत सोचा कि राधा रानी लगता बिल्कुल मेरे पास है, तो सूरदास जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। कृष्ण का, देखो मैंने तुमसे कहा था ना, ये बाबा बहुत चतुर है, ये तुम्हें पकड़ लेगा, देखो इसने पकड़ लिया तुम्हें। तो अब वो राधा जी बोलती हैं कोमल वचनों से, कोई बात नहीं, अगर पकड़ भी लिया तो ये आपका प्रेमी है, तो मैं भी इसे बहुत स्नेह करती हूँ, तो बोलो बाबा तुम क्या मांगते हो। तो सूरदास जी ने वहां पर क्या बोला, हे राधे, हे शिरोमणि, यदि आप कुछ देना चाहती हो तो थोड़ी देर के लिए इस शरीर में दो नेत्र दे दो। बिल्कुल असंभव बात को यहाँ पर संभव करना था। तो राधा रानी ने तुरंत उनके जहाँ आंखों के निशान होते हैं वहां पर अपनी दो कोमल उंगलियां रख दी। जैसे ही उंगलियां रखी, अब तो सूरदास जी के वहां पर नेत्र हो गए और खुल गए नेत्र पूरी तरह से। और उन्होंने राधा और कृष्ण को, वो बोलते हैं, मैंने मन की आंखों से तो आपका बहुत बार दर्शन किया, लेकिन शरीर के नेत्रों से देखने की उम्मीद थी, आशा थी, वो आज आपने पूरी कर दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मैंने इन नेत्रों से आपको देख लिया। तो राधा रानी कहने लगी, नहीं, और चरण अपना छुड़ा लिया था राधा रानी ने उनसे। और फिर वहां पर वो बोल रहे हैं कि राधा रानी बोलती है, बाबा तुम्हें कुछ और मांगना है तो मांग लो। बोले हाँ, एक चीज और मांगनी है। बोले मांगो, जल्दी मांगो। कहते, मेरे जो नेत्र तुमने प्रदान करे इन्हें सदा के लिए फिर से बंद कर दो। अरे ये क्या मांग रहे हो, तुम्हारे जीवन में पहली बार नेत्र खुले हैं और तुम कहते हो इन्हें बंद कर दो। कहते, इन नेत्रों से बस मैंने आपका स्वरूप देख लिया, अब संसार को नहीं देखना चाहता, इसलिए मेरे इन नेत्रों को दोबारा से बंद कर दो। तो यहाँ पर भगवान ने राधा रानी के माध्यम से उन पर ये कृपा करी कि उनके जीवन में ये ना रहे कि मैंने इन शरीर के नेत्रों से भगवान को नहीं देखा। तो तुरंत राधा रानी की कृपा से वो नेत्र वहीं के वहीं बंद हो गए। और इस घटना का बताते हैं, बहुत दिनों तक किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन बाद में जो उनके अंतरंग भक्त थे उनके द्वारा ये सारे में चर्चा फैली कि इस प्रकार सूरदास जी के नेत्र मिले और इन्होंने अपनी इच्छा से उन्हें बंद भी करवा दिया। अब सूरदास जी भगवान से सारी छेड़छाड़ करते थे, सारी वार्ताएं करते थे, बहुत खेल कूद भी करते थे, क्योंकि भगवान तो अपने सखाओं से सारे खेल करते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सूरदास जी से फिर यहाँ पर फिर बोला कि सूरदास तुम कुछ चाहते हो। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहता। लेकिन क्या होता था, कई बार सूरदास जी जैसे बीमार हो गए, तो बीमार हो गए तो राग के लिए ऊपर नहीं जा पाए, तो भगवान खुद नीचे आ जाते थे पारासौली में उनकी कुटिया के पास और वहां बैठ जाते थे चंद सरोवर पर। बाबा मैं आ गया हूँ, तुम्हारे भजन सुने बिना मैं भोजन नहीं करता, मुझे यहीं पर भजन सुनाओ। तो इस प्रकार भगवान हठ पूर्वक उनकी कुटिया में आकर उनसे भजन सुना करते थे। तो इस तरह उनकी एक प्रगाढ़ दोस्ती हो गई। लेकिन दोस्ती में कई बार थोड़ी सी वो भी होना चाहिए, थोड़ा सा कहते हैं ना, प्रेम कलह जरूर होनी चाहिए, नहीं तो दोस्ती बढ़ती नहीं है। तो एक बार वहां पर एक कवि थे कृष्णदास, तो एक बार सूरदास जी के मन में ऐसे ही आ गया, उनको खिजाने लगे। बोले आप कोई अपना पद लिख कर लाइए, और ऐसा पद लिख कर लाइए जिसमें हमारे पद की छाप ना हो। तो वो कहने लगे ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो कृष्णदास पद लिखने लगे, पद लिख कर लाए, तो सूरदास जी ने सारे पदों को बोल दिया, इसमें हमारे इस पद की छाप है, इसमें हमारे इस पद की छाप है, इसमें हमारे इस पद की छाप है। उनको बिल्कुल रुआसा करके भेज दिया। अब वो क्या जाने कि ये तो छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे एक दिन तो बिल्कुल रो पड़े कृष्णदास। बोले मैं कैसे करूं, मेरे सारे पदों में आपकी ही छाप आती है, क्योंकि आपको ही मैं सारा दिन सुनता रहता हूँ।
तो वहां पर जब होने लगे तो वो कहते हैं कि रोने लग गए, तो भगवान तो उनके भी हैं, तो भगवान उनके पास आए और उनके तकिए के नीचे एक पद लिखकर रख गए। जब पद लिखकर रख गए तो कृष्णदास सुबह उठे, देखा तो एक पद लिखा रखा है और खुशी खुशी भागे भागे आए। देखो आज हमने एक पद लिखा है, इसमें तुम्हारे किसी भी पद की छाप नहीं है। तो देखा तो बिल्कुल अलग पद था। सूरदास जी बोले सच सच बताओ किसने लिखा है, तुमने लिखा है? तो उन्होंने बता दिया कि नहीं हमने तो नहीं लिखा, रात को जब सोए थे सुबह तकिए के नीचे देखा तो पद लिखा रखा था। तो सूरदास जी समझ गए ये और किसी का काम नहीं है, ये सिर्फ टेढ़ी टांग वाले का काम है। तो अब रूठ गए भगवान से, बोले अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करोगे? राग नहीं सुनाने आएंगे? क्यों नहीं सुनाने आओगे? तुम हमारे दोस्तों के बीच के झगड़े में क्यों पड़े? ये हमारा और इनका झगड़ा था, तुमसे किसने कहा था बीच में आने के लिए? कहते श्रीनाथ जी ने कान पकड़ के उठक बैठक लगाई, भैया ऐसे मत करो, हम तो हमारे लिए तो वो भी भक्त है, तुम भी भक्त हो, लेकिन दो भक्तों के झगड़े में कभी नहीं पड़ोगे। भगवान बोले बाबा आज तो कान पकड़ लिए, दो भक्तों के झगड़ों में तो हम कभी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये भक्त बड़े टेढ़े भी होते हैं, हमें ही नचा देते हैं पूरी तरह से। तो अब इस तरह से इनकी चूलबाजी चलती रहती थी भगवान से। तो एक बार और एक विशेष घटना हुई बहुत अच्छी, कि ये जब सूरदास जी वहां पर भोजन कर रहे थे अपनी कुटिया में, तो इनके पास एक बच्चा रहता था, गोपाल नाम था उसका। तो उनका भोजन का पूरा ध्यान रखता था, पानी वानी देता था, बाद में आचमन करा देता था। तो अब एक दिन क्या हुआ, वो गोपाल भोजन तो रख गया लेकिन पानी रखना भूल गया। और जब पानी रखना भूल गया तो उसने कहा, वो बोलने लगे कि इनको फंदा लग गया, भोजन कर रहे हैं एकदम गले में अड़ गया कौर। तो जोर से चिल्लाए गोपाल गोपाल पानी लाओ। अब बोला नहीं जा रहा है, गले में फंदा लग रहा है। तो वो गोपाल तो पता नहीं कहाँ भाग गया, लेकिन मंदिर से श्रीनाथ जी बच्चे का रूप धर के आए और अपनी जो सोने की झारी है जल वाली वो उठा लाए और वो झारी उनके पास रखकर और चले गए। अब सूरदास जी को तो पता नहीं चला, क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से ही लीला का दर्शन कराते हैं और अपनी इच्छा से ही छुपा लेते हैं। तो सूरदास जी ने वो झारी देखी पास में हाथ से, उसे लेकर जल पिया, तो सोचने आज तो बहुत विलक्षण जल है, बहुत बढ़िया है। फिर सोचा प्रसाद तो हमेशा ही अच्छा होता है, तो उठे और आचमन वगैरह सब कर लिया। तो उतने में वो गोपाल बालक दौड़ता हुआ आ गया, बोला बाबा बहुत गलती हो गई, आज मैं आपको पानी देना भूल गया और आपने तो आचमन, ये जल कहाँ से आया? बोले ये तो जल तू ही तो रख कर गया, अगर तू भूल गया था मैंने तुझे आवाज लगाई तो तू ही तो आकर के मुझे जल प्रदान कर गया, तो तूने भूल कहाँ करी? बोले नहीं बाबा मैं नहीं आया, सच में मैं अभी आया हूँ। अब तो वो समझ गए कि जरूर मेरा गोपाल, वो वाला गोपाल मुझे जल देने आया है। तो इतने में उन्होंने क्या करा, देखा वो बालक बोलने लगा बाबा ये तो सोने की झारी है, ये तो मंदिर की झारी है, ये और किसी की नहीं है। अब उन्होंने उस झाड़ी को साफ साफ करवाया, अपने थैले में रखा और संध्या आरती के लिए राग गाने के लिए ऊपर चले गए। जब गए तो मंदिर में तो ढूंढ मच रही थी कि आज ठाकुर जी की सोने की झाड़ी कहाँ गई। तो सूरदास जी बोले देखो इसके चोर तो हम ही हैं, हमारे पास ये झाड़ी है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई झाड़ी? तो उन्होंने सारी घटना बता दी। तब तो सब नतमस्तक हो गए कि देखो भगवान स्वयं आपकी सेवा के लिए गए हैं, आप इतने अच्छे भक्त हो भगवान के, ऐसा हम नहीं समझते थे। उतने में ही उन दिनों वहां क्या हो गया था कि वल्लभाचार्य जी ने अपने विठल विपुल जी जो थे अपने पुत्र, उनको गद्दी प्रदान कर दी थी उन दिनों में, क्योंकि सूरदास जी बहुत दिनों से रह ही रहे थे। तो अब विठल विपुल जी भी इनका बहुत आदर करते थे। तो वो घटना तो सबने ही सुनी है, खैर नहीं दोहराऊंगी, कि सबने श्रीनाथ जी को वस्त्र नहीं पहनाए और सूरदास जी से बोला बताओ कैसा दर्शन है? तो वो हंसने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा। इस प्रकार से सूरदास जी की बहुत सुंदर लीलाएं हुई हैं। एक और जो विशेष लीलाएं हैं जो मैं छोड़ना नहीं चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, कि सूरदास जी ने एक प्रण लिया था। अब धीरे धीरे वृद्ध अवस्था को आ गई उनकी, रहते रहते वृद्ध हो रहे हैं, अब उतना उनसे नहीं होता है। तो उन्होंने ये नियम लिया था कि मैं 1.25 लाख पद लिखूंगा भगवान कृष्ण के। तो अभी 1 लाख पूरे हुए थे और 25,000 पद रहते थे। तो उन्होंने बोला कि, और भगवान कहते थे कि सूर अब तुम एक काम करो, शरीर तुम्हारा जर्जर होने लगा है, अब तुम आ जाओ धाम में वापस आ जाओ। नहीं भगवान अभी नहीं आऊंगा, मेरा एक काम रहता है, अभी मेरे अभी ये पद पूरे नहीं हुए हैं। तो वो पद
क्या करा, भगवान ने खुद लिखे वो 25,000 पद, और उनको सेवक ने दिखाया कि आपके रजिस्टर में 1.25 लाख पद है। बोले नहीं, मैंने 1 लाख लिखे हैं। तो फिर स्वप्न में भगवान ने बोला कि नहीं, वो 25,000 मैंने पूरे कर दिए। जिनके अंत में सूर श्याम लिखा है वो भगवान के हाथ के पद हैं लिखे हुए। जिसके अंदर सूर लिखा है वो सूरदास जी के हैं। लेकिन इसके बीच में एक और विशेष घटना हुई कि ये जो ललिता जी थी, उनका जो श्राप था कि यवन के यहाँ कन्या रूप में आओगी। तो एक बार ये राजा अकबर था उन दिनों, राजा अकबर की एक पत्नी हम सब जानते हैं, जोधाबाई, जो कृष्ण भक्त थी। तो ये एक बार अपने तालाब पर, यमुना जी में इनका अलग घाट था, महल के सीढ़ियां उतरते ही, तो ये वहां पर गई तो देखा एक स्वर्ण कमल पे बहुत सुंदर सी बालिका है। बहुत छोटी सी बालिका स्वर्ण कमल पर आई है और इतनी सुंदर है, तो इन्होंने उसे ले लिया और अपनी बेटी की तरह उसको पाला, लेकिन अकबर से छिपा कर रखा। अकबर को पता नहीं होने दिया कि कोई बालिका मुझे मिली है। तो देखते देखते इधर वो बालिका जवान होती जा रही है, इतनी सुंदर निकली, बहुत सुंदर है। तो इधर जो जोधाबाई थी ये भी वृद्ध हो गई, काफी दिनों की बात हो गई थी। तो एक दिन जोधाबाई बहुत उदास बैठी थी कि, तो उसने पूछा बालिका ने, माँ आज जब बहुत उदास दिखाई दे रही हैं, क्या बात है? तो बोली, देखो ये जो राजा होते हैं ना, इन्हें यौवन पसंद है। मैं वृद्ध हो गई हूँ तो मेरी तरफ वो दृष्टि भी नहीं करते, और जो यौवन वाली स्त्रियां हैं उन सब की तरफ ये जाते हैं और मेरी तरफ देखते भी नहीं है, इसलिए बेटा मेरा मन उदास हो रहा है। तो बोली, माँ आज मैं आपका श्रृंगार करती हूँ, मैं आपका श्रृंगार करूंगी, फिर आप देखिए तो वो पिताश्री आपकी तरफ ध्यान देंगे। तो जोधाबाई मान गई। तो आज ललिता जी ने उनका इतना सुंदर श्रृंगार करा कि जोधाबाई वृद्ध नहीं लग रही थी, एकदम तरुणी जैसी हो गई। तो जब राजा को बुलवाया गया तो राजा तो उन्हें देखता ही रह गया। अरे जोधा, तुम इतनी सुंदर दोबारा से कैसे लगने लगी हो? मुझे बताओ तुमने क्या किया है? तो जोधाबाई सरल हृदय थी, तो उन्होंने बोल दिया कि इस तरह मेरी एक कन्या है, मैंने आपसे छिपा के रखा था उसको, मुझे वहां से तालाब से मिली थी, लेकिन आज उसने मेरा श्रृंगार किया है। अब राजा तो होते ही हैं विलासी, राजा ने बोला मैं उससे मिलना चाहूंगा। और उसी बात से जोधाबाई डरती थी, हमेशा बताती नहीं थी। लेकिन फिर राजा का हुक्म था तो ललिता जी को सामने लाया गया। जैसे ही सामने लाए तो अकबर के मन में आ गया कि मैं इसके साथ रमण करूंगा, इसके साथ विहार करूंगा, इस कन्या के साथ। लेकिन जैसे ही सोचा, तुरंत ही राजा के पूरे शरीर में घाम हो गया, खुजली हो गई, पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते उभर आए, पूरी तरह से गर्मी फूट गई और इतनी खुजली हो गई कि अब उसको चैन नहीं थी। तो जब चैन नहीं पड़ रही थी, अनेक वैद्यों को बुलाया गया, सब कुछ करा। तो एक वैद्य आए, वो बोले कि यहाँ पर एक बाबा है पास में, उन बाबा को बुलाते हैं, यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में है, मथुरा इसमें गोवर्धन में, वहां से उन्हें बुलाते हैं, हो सकते बाबा का कोई चमत्कार हो जाए। तो उद्धव देखे, सब भगवान की प्लानिंग थी। तो उद्धव जी को वहां बुलाया गया। उद्धव जी जाते नहीं थे कभी किसी राजा के यहाँ, लेकिन जब बुलाया गया कि बहुत विपदा में है, राजा को बहुत बड़ा घाम हो गया है, बहुत गर्मी है उसके शरीर में, तो सूरदास जी कृपा करके वहां चले गए। जैसे ही गए तो देखते ही बोले, मतलब उसको ऐसे आंखें तो थी नहीं, पर वैसे जैसे ही गए एकदम अनुभव कर लिया दिव्य दृष्टि से, बोले इसने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया है, किसी इसने शुद्ध पवित्र कन्या के साथ गलत व्यवहार सोचा है, इसलिए इसके शरीर में ये घाम हो गया। उस कन्या को बुलाया जाए।